जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ेंगे क्लास 10 के पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 नाम है इसका, फिजिक्स का चैप्टर 1 देखेंगे। प्रकाश का परिवर्तन नाम है। बहुत सारे सवाल पूछा जाता है इसमें बिहार बोर्ड में। देखेंगे प्रकाश से ऊर्जा का रूप जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, उसी को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? मान लिया जाए कोई रूम है, रूम में वस्तु रखा है और रूम अंधारा है। यहाँ पर कोई बॉल बार देते हैं तो वस्तु दिखाई देता है। कैसे दिखाई दिया? उस वस्तु को प्रकाश गया, प्रकाश वहाँ से परिवर्तित होकर हमारे आँख के रेटिना पर गया, रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बन गया उसका, इसलिए उस वस्तु को देख लेते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश के गुण देखेंगे। प्रकाश के गुण पहला देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे है? सूर्य के प्रकाश से मान लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में आप रहते हैं तो वहाँ पर गर्मी लगती है कि न? गर्मी यानी उष्मा, उष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है, इसलिए कहा जाता है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आपके रूम में बॉल बढ़ता है, बॉल के पास आप हाथ ले जाते हैं तो गर्म लगता है थोड़ा, इसलिए कहा जाता है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। आगे देखेंगे दूसरा, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीसरा देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। एक माध्यम से प्रकाश निकल कर दूसरे माध्यम में जाए, इसका आवृत्ति जो है नहीं बदलेगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है बदल जाएगा। आगे देखेंगे प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब हो गया कि हवा में अलग होगा प्रकाश की चाल, जल में अलग होगा, कांच में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा। कहने का मतलब ये हो गया भिन्न भिन्न माध्यम है, लेकिन इसका प्रकाश का चाल होता है भिन्न भिन्न होता है। आगे देखेंगे पश्चिमा देखेंगे, प्रकाश फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। पूछेगा कि प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि फोटोन के कणों से मिलकर बना होता है, इसलिए कहते हैं। छठा में लिखेंगे, प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है, लिख लेंगे। अब सातवां में लिखेंगे, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन करेगी? मान लिया गया दीवार है, एगो ई दीवार है, एगो ई दीवार है, यहाँ छिद्र किया हुआ है, यहाँ भी छिद्र है सामने ही, लेकिन यहाँ सामने छिद्र न किया हुआ है। यहाँ से प्रकाश चलेगी, ई दीवार ई छिद्र को पार कर जाएगी, यहाँ से यहाँ एहू के पार करके यहाँ आ जाएगी, लेकिन यहाँ छिद्र नहीं है, यहाँ नहीं पार करेगी। इसे पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब ये हुआ। आगे देखेंगे, प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में देखेंगे 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तथा कांच में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लिख लेंगे, पहला लिखेंगे निर्वात, लिख लेंगे निर्वात, इसके बाद बड़ा चिन्ह, उसके बाद लिख लेंगे जल, उसके बाद इस तरह से कांच, इस तरह से आप लिख लेंगे नोट में। आगे देखते हैं दीप्त वस्तु देखते हैं दोस्तों। दीप्त वस्तु क्या है? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वतः निकलता है। कोई भी वस्तु है उससे प्रकाश निकले, उसी को दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में जलती टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गया। एक होता है जुगनू, रात में जुगनू बढ़ता है, वस्तु होता है जुगनू, जीव होता है। आगे देखेंगे और दीप्त वस्तु देखेंगे आगे, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वतः नहीं निकलता है। कोई वस्तु है उससे प्रकाश नहीं निकले, उसी को दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में देखिए पत्थर हो गया, ईंट हो गया, मकान हो गया, बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, इस तरह से प्रकाश नहीं निकलता, इस बार दीप्त वस्तु हो गया। नोट में देखेंगे चंद्रमा भी एक अदीप्त वस्तु है। क्यों है? क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। चंद्रमा जो है सूर्य नहीं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, लेकिन जो सूर्य जो है, सूर्य से प्रकाश जो आता है इसी को परावर्तित करता है, जिसके कारण चंद्रमा को हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम क्या है? वह क्षेत्र जिसे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। कोई माना क्षेत्र है, क्षेत्र से एक वस्तु रखा है, इस वस्तु से निकलकर प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। आगे देखेंगे प्रकृति के अनुसार प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होता है। पहला में देखेंगे समांगी माध्यम क्या है? पहला में
समांगी माध्यम वो ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण एवं बनावट एक समान होता है। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, जल के जो गुण एवं बनावट होता है सभी भागों का एक समान होता है, और कांच का जो बनावट होता है सभी भागों का एक समान होता है। कहने का मतलब ये हुआ। दूसरा में देखेंगे विषमांगी माध्यम। दूसरा में देखेंगे दोस्तों विषमांगी माध्यम। दूसरा है विषमांगी माध्यम ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान न होता है, एक समान न हो, उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे तो विभिन्न गर्म हवा, विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण एक समान नहीं होगा, कैल्साइट एक समान नहीं होता, इसलिए इसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। आगे देखेंगे पारदर्शी पदार्थ देखेंगे दोस्तों ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश मूल रूप से बाहर निकल जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कोई मान लिया वस्तु है, यहाँ पदार्थ है या वस्तु, यहाँ पे प्रकाश यहाँ से जा रहा है और इसे पार कर जाए, इसे को पारदर्शी पदार्थ इसे कह देंगे। पारदर्शी पदार्थ है जैसे कांच, कांच से पार हो जाएगा, हवा से पार हो जाएगा, जल से पार हो जाएगा। आगे देखेंगे और पारदर्शी पदार्थ देखेंगे वो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश बाहर नहीं निकलता है, माने कोई वस्तु है यहाँ पर प्रकाश चले और बाहर न निकले, इसको अपारदर्शी पदार्थ का जैसे पत्थर हो गया, ईंट हो गया, कुर्सी हो गया, लकड़ी हो गई। आगे देखेंगे पारभासी पदार्थ या अल्प पारदर्शी, अल्प मन थोड़ा थोड़ा पार हो जाएगा, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग बाहर निकल जाता है, बाहर निकलेगा। मान लिया कोई दीवार है, इस प्रकाश चल रही कुछ भाग बाहर निकले, ये पारभासी या अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज से निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो घिसा हुआ कांच से बाहर निकल जाता है। आगे देखेंगे प्रकाश का विवर्तन देखेंगे। जब किसी अपारदर्शक वस्तु को प्रकाश के सामने रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उस अपारदर्शक वस्तु के किनारों से होकर गुजर जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। मान लिया जाए ये वस्तु है और प्रकाश के सामने रख दिया गया है, प्रकाश के सामने रख दिया गया है तो प्रकाश तो इसका पार नहीं करेगा, लेकिन इसका जो किनारा है, किनारा इस किनारा से इसे निकल जाएगा, किनारा से इसे निकल जाता है, इसी को विवर्तन कहते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश किरण। आगे देखेंगे प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। मान लीजिए एक पथ है, इसमें प्रकाश चले, इसी पथ को किरण कहते हैं। आगे देखेंगे किरण पुंज, साथ साथ चलते किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। साथ साथ चल रही है, इसी को हम किरण पुंज कहेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होता है। पहला देखेंगे समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज पर सभी किरण एक दूसरे के समांतर होती है, माने सभी किरण जो एक दूसरे के समांतर होगा, ये होगा एक समांतर ही होगा, एक समांतर ही होगा, एक दूसरे का सब समांतर होगा, जैसे यहाँ पर ही है एक दूसरे के समांतर है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। आगे देखेंगे दूसरा संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। ये बिंदु है, यहाँ से निकले मिल जाएगी, 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 यहाँ से निकले, सब बिंदु सब किरण एक बिंदु पर जाकर मिल गई है, इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे देखेंगे तीसरा देखेंगे दोस्तों अपसरित या अपसारी किरण पुंज, वो ऐसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकल कर आगे फैल जाती है। ये बिंदु है, यहाँ से निकले किरण आगे की ओर फैल जाती है, आगे की ओर फैल जाए, इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे छाया के बारे में देखेंगे दोस्तों। छाया क्या है। छाया इस अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के सामने रखने पर उस वस्तु के पीछे एक अंधकारमय आकृति बनती छाया कहते हैं। कोई वस्तु है, प्रकाश के सामने रख दिया गया है तो प्रकाश तो पार नहीं करेगा, लेकिन एक पीछे वस्तु बन जाता है, छाया बन जाता है, एक अंधकारमय आकृति बनती है जो छाया कहते हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।